अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है सूरतुल जुमुआ, पारा नंबर 28 और आयत नंबर 7 और 8। आसान अल्फाज में तजवीज़ सीखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम ثم تردون إلى। अब हम इन तीन आयतों में तजवीज़ देखेंगे। इन्ना की नून मुशद्दद है, सख्ती से जमा कर पढ़ेंगे। मऊता, मऊ में वोलीन है, वोलीन को हमने लंबा भी नहीं करना और झटका भी नहीं देना। अल्लज़ी पे यह मद्दा हो रहा है। तफ़िर्रूना, रू पे वो मद्दा है, वो साकिन से पहले रू के ऊपर पेश है तो वो मद्दा हो रहा है। मिन्हु, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमजा आ गया है तो इधर इजहार है। इख्फा नहीं करेंगे, यानी आवाज़ को नाक में नहीं छुपाएंगे बल्कि जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन्हु फ़इन्ना की नून मुशद्दद है, सख्ती से जमा कर पढ़ेंगे और हु को थोड़ा सा खींचना है, उल्टा पेश है। मुलाक़ीकुम, क़ीब को थोड़ा सा लंबा करना है, या मद्दा है। कुम सुम्मा, इजहार शफ़ी, मीम साकिन के बाद सा आ गया तो इजहार शफ़ी। सुम्मा की मीम मुशद्दद है, सख्ती से जमा कर पढ़ेंगे। तुरद्दूना, दू पे वो मद्दा है, वो मद्दा को एक अलिफ दो हरकात के बराबर हमने लंबा करके पढ़ना है। इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। फयुनब्बिउकुम, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो इधर इख्फा शफ़ी हो रहा है, गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे कुम बिमा, बिमा पे अलिफ मद्दा है, तुम पे इख्फा हो रहा है, तुम में इजहार शफ़ी, तामलू पे वो मद्दा हो रहा है।